अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है और हम प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन बी के शुरू के 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम जो है उसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका वो हमारे पास है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वोवेल एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वोवेल एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमें कॉम्बिनेशन के टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, हम इसको कॉम्बिनेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पर वोवेल वर्ड्स हमें गिवन है वो हमें 3 गिवन है, ठीक है, आउट ऑफ 5 वोवेल वर्ड्स में से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो कॉन्सोनेंट वर्ड हमें गिवन है वो हमें 4 गिवन है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट वर्ड में से। ठीक है, टोटल हमारे पास वोवेल वर्ड 5 है, ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट वर्ड हमारे पास टोटल 7 है। ठीक, और इस तरह हमारे पास जो टोटल इस तरह हमें जो टोटल वर्ड्स गिवन है वो हमारे पास हो जाएंगे 3 + 4, हमारे पास टोटल 7 वर्ड्स हो जाएंगे। हम इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो इस तरह टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला है NCR, तो हमारे पास n हमारे पास 5 है और हमारे पास r यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो हम इसको भी फॉर्मूले से सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो टोटल हमारे पास वर्ड्स हैं वो हमारे पास 7 है, हम इसको 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ये देखिए हमारे पास है 5, 5 एंड 3। हम क्या करेंगे, हम पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद हम 5 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के हम जो है ये ऑप्शन दबाएंगे डिवाइड वाला, आपके पास C लिखा आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 लिख देंगे और फिर हम इक्वल का निशान हम इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। हमने यहाँ पर देखिए 10 लिख दिया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन के मेथड से। हमारे पास है 7 और उसके बाद हम शिफ्ट दबा के डिवाइड का ऑप्शन दबाएंगे, फिर हम इसके बाद लिखेंगे 4। ठीक है, और हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो 7 फैक्टोरियल है, हम 7 फैक्टोरियल को इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम 7 लिखेंगे, शिफ्ट दबा के हमारे पास ये फैक्टोरियल का सिंबल इसको हम प्रेस करेंगे, हमारे पास 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। हम उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5040, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। हमने तीनों को जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 350 से। ये देखें 35 10 350 मल्टीप्लाई 350 हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1764000। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n पास एक्सप्रेशन है, एलिजिबल है 3 के लिए कि नहीं है। ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने n को हमने 1 ले लेना होता है। नंबर 2 स्टेप में हमने n को जो है k के इक्वल लेट करना होता है, और नंबर 3 स्टेप में हमने n को हमने k + 1 के इक्वल लेट करना होता है। और फिर n को 1 लेट किया, हमने n की जगह 1 पुट कर दिया, हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 7 ही रहेगा, 4 की पावर 1 हमारे पास 4 ही हो जाएगा, और हम 7 में से 4 माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, जो कि हमारे पास क्या है, 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमारे पास विच इज ट्रू। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n की जगह हमने k पुट कर दिया है, 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k पुट कर दिया हमने। अब देखें, अगर हम n को हमने यहाँ पर n को 1 ले लिया था, सपोज किया था, ऐसे ही अगर हम n को n की बजाय k लिखे और k को हम 1 सपोज कर लें तो तब भी हमारे पास आंसर जो है 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास n इज इक्वल टू k के लिए भी हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब हम क्या करेंगे, n की जगह हम k + 1 पुट कर देंगे। हमने n की जगह k + 1 पुट कर दिया, उसके बाद हमने इसे मजीद फर्दर सॉल्व किया, पावर k है और +1 है, हमने इसे अलग अलग करके लिख दिया, हमने इसे ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, 7 की पावर 1, इसको 7 ही लिखा और हमने 7 की पावर k लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये, हमारे पास लास्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, हमारे पास ये भी इस तरह ब्रेक होगा कि हम क्या करेंगे, हम 4 की पावर 1 4 ही हो जाएगा और 4 की पावर हम k लिख देंगे। ठीक है, क्या करना है, हमने ये 7 जो फर्स्ट नंबर है हमने उसको लेना है। ठीक है, और हमने क्या करना है, जो सेकंड नंबर हमारे पास है हमने उसका नंबर ले लेना है 4 की पावर k। 7 4
की पावर k, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने इसको हमने एज लिख दिया, हमने क्या किया इसकी जगह हमने एज लिख दिया, इसको हमने सिर्फ पावर हमने इसकी ब्रेक करके लिख दी और ये चीज हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दी है। किस तरह हमने इसमें ये चीज हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाई है, हमने फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर लेना है और सेकंड टर्म का हमने सेकंड नंबर लेना है, ठीक है। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के इस एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 कॉमन आ रहा था, हमने यहाँ 7 को कॉमन ले लिया और हमारे पास यहाँ बच जाएगा 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k। ऐसे ही हमारे पास यहाँ देखिए 7 मगर देखिए 4 की पावर k कॉमन है तो 7 में से माइनस हो जाएगा 4, हमारे पास बच जाएगा 3 और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 की पावर k कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और आपने सबसे लास्ट में ये वर्डिंग लाजमी लिखनी है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू होगी, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। हमें ये कहते हैं हमें दो इक्वेशन गिवन है, हमने इनका पॉइंट फाइंड करना है, ग्राफिकली हमने देखना है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो हमें दो इक्वेशन गिवन है, हम क्या करेंगे, हम इसको लेट करके y का नाम दे देंगे। हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है हम उसे y का नाम दे देंगे। इस तरह हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास g ऑफ x है हम इसको y का नाम देके हम इसे लेट कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू खुद से स्कोर करके इसमें पुट करनी है, फिर हमने y की वैल्यू यहाँ से हमने उसमें से हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमने खुद से स्कोर कर दी -1 0 1 2 3 4 5। हमने x की जगह यहाँ पर -1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर -1 हो जाएगा और प्लस का 2 -1 प्लस 2 बस बच जाएगा प्लस का 1। ऐसे अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, हम यहाँ 1 पुट करें तो प्लस 1 3, अगर हम यहाँ पर पुट करें 2 तो 2 प्लस 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 पुट करें 3 प्लस 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर पुट कर दें 4 तो 4 प्लस 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पुट कर दें 5 तो हमारे पास 5 प्लस 2 हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह हमने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा तो हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा और 6 एज आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास प्लस का 6 बच जाएगा और इस तरह हमारे पास अगर हम यहाँ 1 पुट करें प्लस का तो हमारे पास प्लस के 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है और 4 1 से 4 हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा और 6 हमारे पास एज आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 में से अगर माइनस का 4 माइनस 7 हमारे पास बच जाएगा प्लस का 3। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर 2 पुट किया प्लस का तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और 2 4 सा 8 हो जाएगा, माइनस का 2 4 सा 8 हो जाएगा और हमारे पास 6 एज इट इज आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 में से माइनस से कर दें 8 तो हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2। ऐसे अगर हम प्लस का 3 पुट करें 3 का स्क्वायर 9, 3 4 सा 12 माइनस का 12 और 6 एज इट इज 9 प्लस 6 15 में से 12 माइनस करें हमारे पास बच जाएगा प्लस का 3। हम 4 पुट करें 4 का स्क्वायर 16 4 4 16 माइनस 16 प्लस 6 एज इट इज 16 प्लस का माइनस का कैंसिल प्लस का 0 बच जाएगा। 5 पुट करें 5 का स्क्वायर 25 5 4 20 माइनस का 20 6 एज इट इज 20 प्लस 6 31 में से अगर हम माइनस कर दे 20 हमारे पास बच जाएगा प्लस का 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास देखिए हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू आई, हमारे पास ये x की वैल्यू, हमारे पास ये y की वैल्यू आई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसमें हमारे पास x की वैल्यू हमने ये ली हुई थी और हमारे पास y की वैल्यू ये आई थी, ठीक है। और हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर है x का -1 है, इस पर हमारे पास y की वैल्यू +1 आई थी, ठीक है। और हमारे पास देखिए यहाँ पर x -1 हमारे पास x -1 ये रहा और हमारे पास पर y जो हमारे पास प्लस का 1 है, ये हमारे पास y प्लस का 1 है, हमने इसके सामने यहाँ डॉट लगा दिया। इसके बाद हमारे पास x हमारे पास 0 है और हमारे पास y जो है प्लस का 2 है और हमने देखे x हमारे पास ये सेंटर में 0 होता है, ये हमारे पास y प्लस का 2 हो चुका है, हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। इसके बाद हमारे पास 1 और 3 है, x 1 पर y 3 है, x हमारे पास देखिए प्लस का 1 है और हमारे पास y देखिए प्लस का 3, हमने यहाँ डॉट लगा दिया।
फिर हमारे पास x2 पर y4 है, x हमारे पास 2 पर देखें y4 है, हमने यहाँ डॉट लगा दिया x2 पर y4। इसके बाद हमारे पास 3x3 पर y5 है, x3 पर हमारे पास y5 है, हमने यहाँ डॉट लगा दिया। फिर हमारे पास x4 पर y6 है, x4 पर हमारे पास y6 है, हमने इसके सामने यहाँ डॉट लगा दिया। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, तो इसका हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास पैराबोला बनता है। हमारे पास x की वैल्यू -1 है, जिस पर हमारे पास y प्लस का 11 है। हमने ये दो पॉइंट जो है हमने दोनों पॉइंट को नहीं लिया, यहाँ पर बड़ी वैल्यू थी इससे हमने इन दोनों को नहीं लिया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। x0 पर y हमारे पास 6 है, x0 देखिए हमारे पास x0 ये रहा, y हमारे पास 6 ये रहा प्लस का, ठीक है। फिर हमारे पास x1 पर y 3 है, x हमारे पास देखिए 1 है, x हमारे पास 1 पर y हमारे पास 3 ये रहा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट x2 पर y2 है, x2 हमारा ये रहा और इस पर हमारे पास x2 ये रहा और हमारे पास y2 ये रहा, ठीक है। ये आ चुका हमारे पास। इसके बाद हमारे पास x3 पर y3 है, x3 पर हमारे पास y3 ये रहा, x3 पर y3 और हमारे पास x4 पर y6 है, x4 पर हमारे पास y6 ये रहा, ठीक है। तो इस तरह जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ग्राफ समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली मेथड व्हेन हमें ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। हमारे पास जो x है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें जो मैक्सिमम जो फंक्शन हमें वो गिवन है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 10x + 11y, ठीक है। और हमें जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमें इसमें गिवन है वो हमारे पास है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 8 एंड 6x + 3y लेस देन इक्वल टू 10। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, हमने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास जो हमको जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स हमें गिवन है, हम इन दो इक्वेशन की मदद से हम जो है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने देखें हम पहले इनकी मदद से x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम इस जो हमारे पास मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी मदद से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे ग्राफ की मदद से, ठीक है। हमने मैक्सिमाइज फंक्शन की वैल्यू लिख दी और हमने सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी, ठीक है। सपोज कर दिया है हमने कि 2x + 3y = 8 है, तो y है वो 0 होगा, ठीक है। तो हमने 2x + 3y की जगह 0 पुट कर दिया इस इक्वल टू 8, ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास 2x इस इक्वल टू हो जाएगा 8, 2 1 = 2, 2 4 = 8, हमारे पास x आ जाएगा 4 के बराबर। और हमने यहाँ पर देखें x हमारा 4 है और y हमारे पास यहाँ 0 था, तो 4, 0 इसके पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होगा, x 0 होगा, ठीक है। हमने 2x की जगह हमने 0 पुट कर दिया प्लस 3y = 8, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 3y = 8 और y हो जाएगा 8/3। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.6। तो हमारे पास यहाँ इसके जो पॉइंट बन रहे हैं वो हमारे पास बन जाएंगे x0 पर y 2.6 है, हमारे पास इसके ये पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सेकंड इक्वेशन को लेंगे, इसके भी हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर ले लिया, देखें हमने यहाँ पर इक्वेशन ले ली है, सपोज 6x + 3y = 10, ठीक है। अब हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करें, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होगा, ठीक है। हमने y की जगह 0 पुट कर दिया, हमने 6x = 10, 2 3 = 6, 2 5 = 10, x = 5/3, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करवाएं हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.6, ठीक है। तो हमारे पास देखें इसमें जो पॉइंट आ जाएंगे, हमारे पास x 1.6 पर हमारे पास जो y है वो 0 हो चुका है, ठीक है। और इस तरह हम y इंटरसेप्ट अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास y इंटरसेप्ट में x 0 होगा, हमने x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा, हमारे पास 3y = 10 हो जाएगा, ठीक है। हम y यहाँ से फाइंड करें, अगर हम यहाँ से y फाइंड करेंगे तो 3 तरह का डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा 10/3,
अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.3। तो इस तरह इसके पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे x0 पर y आ जाएगा 3.3। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट था वो हमारे पास था x4 पर y0 है, ठीक है। x4 पर हमारे पास क्या है, y0। ये देखिए हमारे पास x प्लस का 4 ये है, हमारे पास x प्लस का 4 ये रहा, तो यहाँ y0 है तो y इसी पॉइंट पर y0 होगा। हमने यहाँ डॉट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, x0 पर y 2.6 है, x0 ये है और हमारे पास y 2.6 ये आ रहा है। 2.5 के बाद हमने डॉट लगा दिया, इसको हमने 2.6 सपोज कर लिया, तो हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये जो है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है इसके हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 1.6 और y की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। हमारे पास देखें x जो है हमारे पास 1.5 ये रहा हमारे पास, और ये देखें इसके थोड़ा सा आगे हमने 1.6 सपोज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास 1.6 है, ठीक है। और x हमारे पास 1.6 पर देखें y 0 था, तो इसलिए हमने जो है इसी पॉइंट पर हमारे पास y हमारे पास इसी पॉइंट पर 0 होगा, हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं, हमारे पास x0 पर हमारे पास है y 3.3, x देखें हमारे पास यहाँ 0 है और हमारे पास y है 3.3, ये हमारे पास 3 है, हमने थोड़ा सा इससे ऊपर डॉट लगा दिया, हमारे पास ये बन चुका है 3.3, ठीक है। हमने इन पॉइंट्स की वैल्यू लिख दी है। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास पॉइंट है 1.6,0, ठीक है। ये हमारे पास है 4,0, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट कौन से, ये ओरिजिन पॉइंट्स हैं 0,0 हैं। और यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो पॉइंट है 0,2.6 और ये जो है हमारे पास क्या है 0,3.3। हमने लाइन ड्रॉ कर दी इन दो पॉइंट्स पर भी। अब हमारे पास जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, हमने वहां से क्या करना है, हमने वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर और हमने वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर जब हमने x एक्सिस के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास ये 0.5 के ऊपर आगे टच कर रही है, ठीक है। हमने ये पॉइंट नोट कर लिया, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 0.5 और ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है कमोबेश 2.3 आ रही है, ठीक है। हमने इसके पॉइंट को भी हमने नोट कर लिया, ठीक। अब हमने इन पॉइंट्स की मदद से हमने जो है मैक्सिमाइज जो हमारे पास फंक्शन था हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफ की मदद से। हम ये देखिए हमारे पास फ्रॉम ग्राफ, हमारे पास ग्राफ में ये वैल्यू हमारे पास आई है 0.5, 2.3, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको लिख सकते हैं 7/3। अब हमने इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके हमने इसका मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखिए 10 को एज इट इज लिखा, x की जगह हमने लिख दिया है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 2 2 5 10 हमारे पास 5 बच जाएगा। ऐसे हमने प्लस लिखा 11 एज इट इज, y की जगह हमने लिख दिया है 7/3, तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास 77 हो जाएगा, अपॉन हमारे पास 3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम जब इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 92/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30.66, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू है। तो इससे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमारे पास जो मैक्सिमाइज है एट, हमारे पास जो फंक्शन है मैक्सिमाइज हुआ था किस पॉइंट पर, हमारे पास फंक्शन मैक्सिमाइज हुआ था 1/2, 7/3 और हमारे पास जो इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू हमारे पास जो इसकी आई थी, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी वो हमारे पास कितनी आई है 30.66, ठीक है। और इसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ विजिबल रीजन, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होगा 0,0, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, इसका हमारे पास है 0,0। सेकंड हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास होगा ये कॉर्नर पॉइंट, जो इसके पास वाला पॉइंट है वो हमारे पास इसका कॉर्नर पॉइंट्स है, वो हमारे पास क्या है 1.6,0, ठीक है। हमारे पास है 1.6,0। थर्ड जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास होगा ये वाला, जहां पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसके जो ऊपर होगा जो हमारे पास पॉइंट होगा वो हमारे पास इसका कॉर्नर पॉइंट होगा, वो हमारे पास है 0,2.6। हमारे पास क्या है
0,2.6 और उसके बाद हमने इन पॉइंट्स की वैल्यू लिखनी है जिस पर हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम आया है, वो हमारे पास पॉइंट्स है 0,0.5, 2.3, ठीक है, 0.5, 2.3, ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको किस पॉइंट्स के हवाले से कोई भी आप इंक्वायरी वगैरह हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।